नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रेणुका। आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियां। हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी जी की प्रसिद्धि का मुख्य कारण उनकी रचनाएं हैं, जिन्हें पढ़कर लगता ही नहीं ये इतने सालों पहले लिखी गई हैं। उनकी कहानियां मात्र मनोरंजन के लिए ही नहीं हैं, बल्कि वे समाज में व्याप्त कुरीतियों का पर्दाफाश भी करते हैं। लोगों को नैतिक मूल्यों व गुणों के बारे में परिचित करवाती हैं। वह समाज में मित्रता, प्रेम, सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ, उसमें 100 साल पहले की जातिवाद स्थिति की झलक देखने को मिलती है। यह कहानी सुनकर आप समझ सकते हैं कि हमारे आज के समाज में कितना बदलाव है और आने वाले समाज में और कितने बदलाव की आवश्यकता है। कहानी है सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके। तब चमारिन ने पति से कहा, जाकर पंडित बाबा से कहा वो ना, ऐसा न हो कहीं चले जाए। दुखी ने कहा, ठीक है जाता हूँ, पर यह तो सोच वे बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया बोली, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी बोला, तू भी कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया क्या देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले। भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले, सेठे, भूसा, लकड़ी थोड़ी ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया बोली, वे हमारी खटोली पर बैठेंगे ही नहीं, देखते नहीं कितने नेक धर्म से रहते हैं। दुखी ने चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह तो पवित्र है। ला डंडा दे, पत्ते तोड़ लाऊं। झुरिया बोली, पत्तल तो मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी बोला, नहीं झुरिया, ऐसा गजब मत करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वे पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। एक बार तो उन्होंने गुस्से में अपने लड़के का हाथ ही तोड़ डाला, बेचारा आज तक भी टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुद्दा तो छूना मत। झुरी गोर की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना, तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। झुरिया को सारी बातें समझाकर दुखी ने एक लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी के घर की ओर चल दिया। खाली हाथ पंडित जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और था क्या? उसे खाली हाथ देखकर तो पंडित जी दूर से ही दुत्कार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। सुबह होते ही भगवान की पूजा में लग जाते, मुंह हाथ धोते 8 बज जाते। तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर माथे पर तिलक लगाते, फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजा से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईश्वर की उपासना का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज जब वे अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर बाहर आए तो देखा दुखी चमार घास का गट्ठर लिए द्वार पर बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठा और उनके चरण छूकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दुखी को देखकर पंडित जी बोले, आज कैसे आना हुआ रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ, उसी बारे में आपसे बात करने आया हूँ।
कब आओगे? पंडित जी बोले, आज तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ, कल शाम तक आ जाऊंगा। दुखी बोला, नहीं महाराज, आज ही चलिए, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। यह घास कहाँ रख दूं? पंडित जी बोले, गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दो। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर थोड़ा आराम करके चलूंगा। और हाँ, यह लकड़ी भी फाड़ देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौल में रख देना। दुखी ने फौरन पंडित जी के आदेश का पालन किया। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वहां खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से 1 मील दूर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएंगे। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी फाड़ने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, लेकिन उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती, पसीने से तरता, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता। आंखों तले अंधेरा हो रहा था, फिर भी अपना काम किए जाता था। सिर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चीलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम जैसे नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। तभी उसे याद आया कि गांव में एक गोड़ रहता है, उसके यहाँ जरूर चीलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर की ओर दौड़ा। खैर, मेहनत फल लाई। उसने तंबाकू भी लिया और चीलम भी, लेकिन आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता मत करो भाई, मैं चलता हूँ, पंडित जी के घर से मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही है। यह कहकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वो पंडित जी के घर पहुंच गया और उनके बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, महाराज, जरा सी आग मिल जाए तो चीलम पी लूं। उस समय पंडित जी भोजन कर रहे थे। तब पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी बोले, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, थोड़ी सी लकड़ी फाड़ने को कहा है, अगर आग है तो दे दो। पंडिताइन ने भौवे चढ़ाकर गुस्से से कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि ही न रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई, उससे कहो चला जाए यहां से, नहीं तो उसका मुंह इसी आग में झुलस दूंगी। बराया आग मांगने। पंडित जी ने पंडिताइन को समझाते हुए कहा, अरे तुम तो खामखा गुस्सा हो रही हो, अंदर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है। जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। अगर मैं किसी और से लकड़ी फरवाता तो कम से कम 4 आने तो ले लेता ही। पंडिताइन लाल पीली होकर बोली, वो घर में आया ही क्यों? ठीक है, इस समय तो मैं आग दे देती हूँ, लेकिन आज के बाद फिर यह इस तरह घर के अंदर आया तो उसका मुंह झुलस दूंगी। दुखी ने यह बातें सुन ली थी। वह पछता रहा था। नाहक आया। सच ही तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए। बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, लेकिन मुझे इतनी अक्ल भी नहीं आई। दुखी इसी सोच विचार में डूबा हुआ था कि तभी पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेका और बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं घर में चला आया। चमार की अक्ल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते, मुझे माफ कर दो। पंडिताइन चिमटे से आग पकड़कर लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की एक बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। वह जल्दी से पीछे हटकर सिर झाड़ने लगा और मन ही मन कहने लगा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार ब्राह्मणों से डरता है। फिर उसने चीलम पी और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी फाड़ने लगा। दुखी पर आग की चिंगारी पड़ गई थी।
इससे पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई थी। जब पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमार को कुछ खाना दे दो, बेचारा कब से भूखा काम कर रहा है। पंडित जी ने पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, हाँ 2-4 रोटियां तो हैं। पंडित जी बोले, 2-4 रोटियों से क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखती हुई बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी बोले, कुछ भूसी चोकर हो आटे में मिलाकर दे दो, पतली रोटियों से इसका पेट नहीं भरेगा। पंडिताइन बोली, तब तो रहने दो, धूप में कौन मरे। दुखी आधे घंटे तक कुल्हाड़ी चलाता रहा, लेकिन लकड़ी थी कि फटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर बेदम होकर वह वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में गोड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े काका, तुम्हारे फारे या गांठ न फटने वाली, नाहक ही परेशान हो रहे हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गारी भर भूसा धोना है भाई। गोर बोला, कुछ खाने को भी मिला कि काम ही किए जा रहे हो, जाकर मांगते क्यों नहीं। दुखी ने कहा, कैसी बातें करते हो, ब्राह्मण की रोटी हमें पचेगी क्या। गोड बोला, पचने की तो बात की बात है, पहले मिले तो सही। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ खाने को दे देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी दे देता है, या उनसे भी बढ़ गए हैं, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी ने कहा, धीरे धीरे बोलो भाई, अगर उन्होंने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। यह कहकर दुखी ने कुल्हाड़ी पकड़ी और अपने काम में जुट गया। गोर को उस पर दया आ गई। उसने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीनी और आधे घंटे तक कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन गांठ में एक दरार भी न पड़ी। आखिरकार थक हार कर उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहता हुआ चला गया, तुम्हारे फारे यह नहीं फटेगी, जान भले निकल जाए। गोड के जाने के बाद दुखी सोचने लगा, पंडित ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फारे नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे फाड़ता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। यह सोचकर उसने झुआ उठाया और भूसा ढूंढने लगा। 4 बजे तक उसने सारा भूसा लाकर भूसौल में डाल दिया। इधर पंडित जी की भी नींद खुल गई। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले तो देखा कि दुखी झौवे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर से तू क्या कर रहा था? मुट्ठी भर भूसा धोने में सारा दिन बर्बाद कर दिया, उस पर सो रहा है। उठा कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। भूख के मारे बुरा हाल था, उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं साहत ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी तो संसार में ब्राह्मणों का इतना नाम है। साइत ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। फिर पंडित जी उसके पास आकर खड़े हो गए और उसका हौसला बढ़ाते हुए बोले, हाँ मार कस के, और जोर से मारो, शाबाश, और कस के मार, बस अब फटने ही वाली है, दे उसी में दरार। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भूल गया। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती। आधे घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई। तभी अचानक दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर दूर जा गिरी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिरा और भूखा प्यासा थका हुआ उसका शरीर जवाब दे गया। यह देख पंडित जी ने कहा, अबे क्या हो गया, उठ और 2-4 हाथ और लगा। लेकिन दुखी न उठ सका। तब पंडित जी ने उसे ज्यादा परेशान करना उचित नहीं समझा। वे अंदर गए और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा था। जोर से पुकारा, अरे क्या हुआ, पड़ा ही रहेगा क्या? चलो मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना? जब दुखी नहीं उठा तो पंडित जी को शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, अरे सुनो, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हड़बड़ा कर बोली, कैसे मर गया? अभी अभी तो वो लकड़ी फाड़ रहा था।
पंडित जी घबराकर बोले, हाँ, लकड़ी फाड़ते फाड़ते गिर पड़ा और मर गया। अब क्या करे? पंडिताइन शांत भाव से बोली, करना क्या है, चमारिन को खबर भेज दो, मुर्दा उठा ले जाए। क्षण भर में ही यह खबर आग की तरह सारी बस्ती में फैल गई। पूरी बस्ती ब्राह्मणों की ही थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कहा, खबरदार, कोई भी मुर्दा उठाने नहीं जाएगा। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। जब चमरौनों से कोई भी लाश लेने नहीं आया तो पंडित जी को स्वयं वहां जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से लाश उठवाने के लिए कहा, लेकिन चमरौने का कोई भी आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। पंडित ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नतें की, लेकिन चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी जाने को तैयार ना हुआ। लेकिन हाँ, दुखी की पत्नी और कन्या हाय हाय करती हुई पंडित जी के साथ चलने को तैयार हो गई। उनके साथ 5-10 चमारिनें भी जाने को तैयार थी। आखिरकार निराश होकर पंडित जी उन्हें लेकर अपनी बस्ती में आ गए। दुखी की पत्नी और कन्या लाश के पास बैठकर बिखल बिखल कर रोने लगी। उनके साथ आई चमारी ने उन्हें धैर्य बंधा रही थी। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। उनका रोना धोना सुनकर पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, इनका गला भी नहीं थकता। पंडित जी ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, देखते हैं कब तक रोएंगी। जब जीवित था तो कोई पूछता ही नहीं था, अब मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब आ पहुंची। रात तो किसी तरह कटी, लेकिन सवेरे भी कोई चमार नहीं आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। लाश से भी कुछ कुछ दुर्गंध फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली और उसका फांदा बनाकर मुर्दे के दोनों पैरों में डाला और फांदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। फिर वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और सारे घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गीद, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आशा करती हूँ कि आप कहानियाँ सुनते रहेंगे और करना नहीं भूलेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।